मैं अकेला ही चला था, जानी पे मंजिल मगर लोग आते ही गए और कारवां बनता गया। सन 1994 में तो खान बहादुर अब्दुल रहमान सेठ इन्होंने ये जगह कर्नाटक मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी इसके नाम से उन्होंने ये रखी थी। लेकिन कई साल से इस तरह से पड़ा और सिर्फ एक जितने भी ट्रस्टी लिए गए थे उसमें सिर्फ एक ट्रस्टी बाकी रह गए थे और वो थे जनाब खैर मोहम्मद पठान। जब हमने खैर मोहम्मद पठान साहब से जब मुलाकात की और सारे हालात बताए और हमने बताया कि यहाँ पे एक एजुकेशन के लिए जो है हम लोग ये करना चाहते हैं, तो उन्होंने जो है कि नहीं हमारी हामी भर दी। This trust was started in the year 1994 with the intention to uplift our community and other communities and down-to-earth students. So this was our intention to start this trust, and in the year 1994 we registered it, and in the 96 we got the permission to start the school from 1st to 5th, and I am very happy that our trustees, other trustees like Isaac Mullah, Royle Advocate and Abu Sheikh, Hanif Mullah, Gauri Sahab Desai, Razak Bahunagari and Muslim Barafala, we all together worked very hard. और स्कूल में बनाने में जो है हमारे ख़ास तौर पर हमारे जो है हनीफ मुगलगी साहब उनका बहुत बड़ा ताउन रहा। उसके साथ साथ जो है अमीना हवा उन्होंने भी एक अपना कमरा बना के दिया, और उसके साथ साथ जो है नसरीन खुराकी वाला और उनकी और एक बहन, इस तरह से उन्होंने जो है कि नहीं अपने को काफ़ी सारी मदद की। हमारे ट्रस्ट में जो है रियाज सैयद, मोहम्मद हनीफ मुल्ला, गौरी साहब देसाई, इन लोगों ने भी जो है कि नहीं जान तोड़ कोशिश कर हमारे को जो है कि नहीं हेल्प किया, मदद की, और हम अच्छी तरह से जो है कि नहीं इसको लेके चले। ट्रस्टीज़ जो भी हैं सब उसका एक स्कूल बनाना बोल के एक प्लान डाल के मेरे पास 96 में चले आए। तो मेरे को बताया कि यहाँ पे ऐसा ऐसा एक इदारा बनाना चाहते हैं स्कूल। तो मैं उस टाइम का इनका देखा एक इंग्लिश मीडियम स्कूल बना रहे हैं यहाँ पे बोल के पूछा मेरे से क्या करना है। तो उन्होंने बोले कि नहीं ऐसा एक स्कूल बनाना है, हमारे पास थोड़े फंड शॉर्टेज हैं, तो बिल्डिंग को बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, कैसा करना होगा। फिर मेरे को स्कूल का जब दिमाग में आया तो एजुकेशन के लिए मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी देखा नहीं, तो मैंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया। स्कूल बना ही डाला मैंने, फर्स्ट फ्लोर बना दिया। ट्रस्टीज़ बहुत मुश्किल से उस वक्त में पैसा जमा करके बहुत तकलीफ़ उठा के स्कूल को बनवा के स्टार्ट किए, क्योंकि स्टार्ट तो प्रॉब्लम करना ही मुश्किल रहता है, स्टार्ट होने के बाद चलते रहता है। ये 2-3 साल में स्कूल का और भी हमने डेवलपमेंट किया है। तो हमारा एक विज़न है कि अच्छा सा एक बड़ा एक स्कूल हो जाए यहाँ पे। 3-4 साल पुरानी बात है जब जनाब इसाक मुल्ला सर और जनाब रोहिले सर ने मुझे ट्रस्ट में ट्रस्टी की पोजीशन के लिए इनवाइट किया। उस वक्त में स्कूल के हालात इतने बेहतर नहीं थे, बहुत सारे चैलेंजेस थे एकेडमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के लेकर के। बहुत सारे मीटिंग्स और बहुत सारे प्रोग्राम्स उस वक्त में बनते थे जिनको कंप्लीट करने के लिए बहुत वक्त लगता था। धीरे धीरे इसमें नए लोग जुड़ते गए, जैसे इसमें रईस रोहिले जुड़े, उसके बाद में कैस इसमें जुड़े। इनके जुड़ने के बाद में जो रिक्वायरमेंट थी, जो ज़रूरत थी, उनके ऊपर बहुत ध्यान देना शुरू हुआ। रेगुलर मीटिंग्स शुरू हुए, इवैल्यूएशन शुरू हुआ कि हम लोगों ने स्वॉट एनालिसिस किए और स्कूल का जो पिछले 30-35 साल पुराना इतना पुराना हेरिटेज है, वो स्कूल को हम किस तरह से आज की ज़रूरतों के हिसाब से किस तरह से इसमें डेवलपमेंट हो। 2 चीज़ें जिसके ऊपर इमीडिएट अटेंशन चाहिए था, वो था इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके साथ साथ में क्वालिटी एजुकेशन के लिए एक प्रॉपर एजुकेशन का सिस्टम। जो भी बाकी के जो ट्रस्टीज़ थे उन लोगों ने मुझे कैस को ख़ास करके एक बड़ी जिम्मेदारी दी, ये कह करके स्कूल को बेहतरीन बनाने में, बेहतरीन से बेहतरीन बनाने में आपको जो भी करना है वो कीजिए, हमारा साथ आपके साथ में है। तो जब इतना हुआ उसके बाद में कैस ने अपनी जितने भी रिसोर्सेज थे उस वक्त में, वो सारे के सारे रिसोर्सेज इस स्कूल की डेवलपमेंट के लिए लगाए। इतना एग्रेसिव प्लान बनाया और इतना मजबूत एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, वो सिस्टम जो है वो महीनों में नहीं हफ्तों में उसको मुकम्मल किया। हमारे वालिद साहब रज़ाक भावनगरी पिछले 25 प्लस सालों से ट्रस्ट से जुड़े हुए थे। तो बचपन से हम ऑलवेज़ देखते आते थे कि बाबा डैडी यहाँ पे जा रहे हैं, इसाक चाचा हो, इसाक मुल्ला साहब हो, रोहिले साहब हो, उस टाइम पे रमज़ान सेठ थे, गोरी साहब देसाई थे, फैज़ुल्लाह माड़ी वाले थे,
इस सब लोगों का आना जाना होता रहता था, उनका स्कूल पे आना, उनका घर पे आना, ये सिलसिला था। ठीक है, और देखते थे भाई एक सोशल सर्विस कर रहे हैं, स्कूल बनते देखी, पहले एक फ्लोर बना, फिर सेकंड फ्लोर बना, फिर थर्ड फ्लोर बना। 2020 में एक्चुअली जब कोविड का सिलसिला शुरू हुआ, उस टाइम पे एक वरी टुवर्ड्स द सोसाइटी आई थिंक हम सबके अंदर आई। हर कोई अपनी जितनी हैसियत है, अपनी जितनी पहुंच है, उसमें लोगों की मदद करना शुरू किए। सब ने कुछ ना कुछ शुरू किया, उसमें थोड़ा हमारा भी कंट्रीब्यूशन था। बहुत से इदारे, बहुत से लोग फ़ोन करना शुरू किया रात को 3 बजे 4 बजे, सर कोई एडमिशन दिलाओ, बेड नहीं मिल रहा है, कोई ऑक्सीजन दिलाओ, ये नहीं मिल रहा है। तो जो भी अपनी हैसियत थी, जो भी कर सके उस टाइम पे हमने कोशिश की लोगों की मदद करने की। कह सकते कि दिस वाज अ कॉलिंग फ्रॉम गॉड। 40 साल अपने लिए काम किया, अभी थोड़ा सा सोसाइटी को वापस देने का टाइम आ गया। तो वो थोड़ी हमारी खिदमत देख के मिस्टर एडवोकेट रोहिले थे, और करंट प्रेसिडेंट इसाक चरा थे, उन्होंने इनवाइट किया, पहले इरशाद को किया, फिर मेरे को इनवाइट किया, आइए आप लोग टेक ओवर करके संभालिए स्कूल को। उनकी मेहनत जो उन्होंने 25 साल से की, फ्रॉम अक्वायरिंग द लैंड, ये जो लैंड उनके पास है, जो लैंड उनको मिली, उनकी जो तकलीफ़ें थी लैंड मिलने के लिए, फिर लैंड मिलने के बाद एक फ्लोर बनाना, फिर सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर बनाना, उनके लिए जो जद्दोजहद थी इस स्कूल को एक मुकाम तक लेके आने के लिए, उन्होंने बहुत तकलीफ़ें देखी। जितने भी सारे ट्रस्टीज़ थे, पास्ट एंड प्रेजेंट ट्रस्टीज़, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फॉर व्हाट दे हैव गिवन अस। 2021 में व्हेन आई एक्चुअली बिकेम द ट्रस्टी ऑफ द स्कूल, उस टाइम पे स्कूल की फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाज नॉट दैट ग्रेट। स्कूल के फाइनेंशियल्स भी तकलीफ में थे, बिकॉज कोविड की वजह से फ़ीस नहीं मिले थी। टीचर्स की फ़ीस 50% करनी पड़ी हमारे को। इवन जो टीचर्स से, स्टूडेंट से फीडबैक आया कि नहीं, यहाँ कमतरती है। इसका ये मतलब नहीं कि पिछले ट्रस्टीज़ ने काम नहीं किया, उन्होंने काफ़ी किया, लेकिन एक उम्र के बाद, एक मसरूफियत के बाद वो लोग पूरा अपना टाइम नहीं दे पाते हैं। और एक जनरेशन होती है, नए टेक्नोलॉजीज़ आए हैं एडमिशन्स में, स्कूल्स में, एजुकेशन में, उसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत थी। तो 1 साल ऑब्ज़र्व किए, जहाँ पे लकूने थे उसको सॉल्व करने की कोशिश किए। फिर लास्ट ईयर 2022 में प्रिंसिपल की और टीचर्स की बहुत डिमांड थी, स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि नहीं, बाथरूम्स की हालत बहुत ख़राब है, बाथरूम्स प्लीज़ रिनोवेट कीजिए। तो हमने एक हमारे सप्लायर को फ़ोन किया, भाई तू सैनिटरी वेयर दे दे, हमारे को ऐसी स्कूल है, ऐसा ट्रस्ट है, तो उसने दिया। तो किसी और को फ़ोन किए, भाई आप ये दे दो, उन्होंने ये दिया। तो उससे हिम्मत बढ़ी हमारी कि भाई नहीं, अगर अच्छा कॉज है, लोगों से मांगेंगे तो लोग देंगे। फिर मैंने अपना फ़ोन खोला, अपने रोटरी के फ्रेंड्स को फ़ोन किया, अपने जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्यम बाग के इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड्स थे उनको फ़ोन किया, जिनसे जो हो सका। किसी ने पूरे बिल्डिंग के टाइल्स दिए, किसी ने 20 कंप्यूटर दिए, किसी ने 5 कंप्यूटर दिए, किसी ने सैनिटरी वेयर दिया, एक फ्रेंड ने सामने का पूरा गेट दिया, किसी ने फसाड दिया। ऐसे करते करते वो, जैसा कहावत है कि लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। तो आप देख सकते हैं आज जिस पोजीशन पे स्कूल है, वो थैंक्स टू एवरीबडी सपोर्ट, पब्लिक का सपोर्ट। उस टाइम पे जब हमने टेक ओवर किया, 400 बच्चों में देयर वर ओनली 11 टीचर्स। ठीक है, टीचर्स का अट्रिशन रेट हाई था, ऑब्वियसली क्योंकि बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, सैलरीज अफोर्ड नहीं कर पाते। मोस्ट किड्स हु स्टडीड हियर वर genuinely underprivileged, coming from very meager backgrounds. So the goal here is to give the best possible education which any school which the kids are paying 40,000-50,000 rupees a year, to bring it down in an affordable price to kids, उन बच्चों को जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिनके पास means नहीं है to go to fancy schools, to go to convent schools, उनको कैसे education दे। तो एक ख्याल था कि ठीक है बाबा, इफ़ पीपल कैन नॉट अफोर्ड इट, व्हाई शुडंट दे हैव द बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अगर हम जाएंगे लोगों के पास मांगने के लिए, लोगों का सपोर्ट होगा तो हम कर सकते हैं। देख सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर लैब्स कैसे बने हैं, आप देख सकते हैं हमारे क्लासरूम्स कैसे बने हैं, आप देख सकते हैं ये हॉल जो आपके सामने है ये कैसे बना है, आप देख सकते हैं हमारा फसाड कैसे बना है, आप देख सकते हैं हमारे वॉशरूम्स कैसे बने हैं। बस यही नहीं, इसके साथ साथ में एजुकेशन के सिस्टम में किस तरह से एक प्रॉपर सिस्टमेटिक हायरार्की और एक मैनेजमेंट की ज़रूरत थी, काबिल टीचर्स की ज़रूरत थी, काबिल कोऑर्डिनेटर्स की ज़रूरत थी। तो उसको भी जो है
पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिरोज सैयद जो उस टाइम पे कल्पावृक्ष स्कूल में थे, उनको हायर किया एज अ CEO ऑफ द ट्रस्ट इन द स्कूल। हिज सिंगुलर जॉब, उनका एक में जो काम है वो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करना। उनके एक्सपीरियंस से, उनके मैनेजमेंट स्टाइल से और उनके मेथोडोलॉजी से हमने वो 11 आई थिंक लास्ट ईयर 13 या 14 और टीचर्स हायर किए। हमारे पास में पहले 12 के करीब टीचर्स थे, आज वो तादाद बढ़ करके टीचिंग स्टाफ की 28 से 30 हो गई है। नॉन टीचिंग स्टाफ भी अलग है। बच्चों का जो पहले के जो तजुर्बे रहे, पहले के जो ये रहे, तो उससे बढ़ चढ़ करके पुराने टीचर्स भी हैं, उनके साथ में नए टीचर्स भी हैं, उनके साथ में सबसे उनके मैनेजमेंट का जो उनके साथ में सपोर्ट है, उससे एजुकेशन के अंदर भी, एजुकेशन की क्वालिटी के अंदर भी बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं। I've been part of this institution from right from the inception. We managed to somehow, with all the financial constraints, we managed to put a slab for the ground floor. We started from the kindergarten and then kept on adding one class every year. And it took us 12 years to reach up till 10th standard. NPT offers the systematic process of teaching methodologies, like we call them as a creative teaching methodologies, where a teacher can teach the topics or the subject through creative teaching models. We have 3 phases in teaching. First phase, ice-breaking session for the children to gather their mental status in the school. Second one is about the topic which is to be delivered through the activity base, and the third phase is that is the most important phase, that a teacher has always involved in the teaching, that whether the teaching has reached to all the students or not. At NPET we even cater non-academical part, that is extracurricular activities such as physical education for the students as well as the art and craft activity. The academical part is taken care by all the teaching professionals as well as the non-academical part. For parent-teacher communication, I have an open door policy where I urge all the parents to come down with their concerns about their children, to express their concerns to me, and where I can put up all these to my priority and solve these issues. आज हम पेरेंट्स को मिलते हैं और पूछते हैं कि उनके एजुकेशन का, उनके बच्चों का स्कूलिंग का एक्सपीरियंस कैसा है, तो हमें बहुत ही पॉजिटिव रिप्लाई मिलते हैं। I believe the start of the day should be fantastic for each one of us. That's why we call upon prayers. Students will enjoy our assembly. Students has lot of enthusiasm to pray for the Almighty, as well as there are some series of events are conducted during the assemblies. Like the students are participating to know about the thought for the day, the amazing facts which we were not knowing about, the news reading, so that every student, every child will get an opportunity to excel themselves in the field of stage courage as well as in spoken communication, public speaking, etc. We divide assemblies into various stages. For example, 6 days in a week, we divide these assemblies into different languages. 2 days in a week will be in English, 2 days in a week will be in Kannada, 2 days in a week will be in Hindi. So in this way, the students will learn all kind of languages as well as they excel in that particular language. We give importance to all the language equally. अब अल्लाह के फजल करम से हमारे 2 नौजवान मोहम्मद हनीफ मुडुलगी, जनाब कैस नूरानी और अल्लाह बल्ला करे इरशाद सौदागर, ऐसे नौजवान तबका जो है कि नहीं इस काम को पेश होकर जो है कि नहीं बड़ी जस्तुजी से, हिम्मत से जो है कि नहीं काम कर रहे हैं कि आप आधी रोटी खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। यही मेरा एक उपदेश है। Coming to the future, we are going to have coaching classes for IAS, IPS, and henceforth we will be going for a technical education like. तो इसके लिए आप लोगों का भी बहुत सारा सपोर्ट चाहिए। तो आप अभी आगे आए तो यहाँ अच्छा एजुकेशन हब बन जाता है हमारा, आने वाले बच्चों के लिए एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम बन जाएगा इंग्लिश मीडियम हो। तो आपसे सबसे अपील है आप सब आगे आएँ, आप भी इसमें हिस्सा लें, मदद करें, फाइनेंशियली मदद करें, आपके राह मशवरा दें, सलाह दें। हम इसको आगे अच्छे ले जाना चाहते हैं, इसको एक अच्छा बहुत बड़ा एक
यूनिवर्सिटी लेवल तक इसको फैलाना चाहते हैं। अगर आपका सब ताउन रहा तो। इम्प्रूवमेंट होने से, इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचिंग क्वालिटी इम्प्रूव होने से इतना डिमांड आ गया लास्ट ईयर कि हमारे पास जगह नहीं थी। तो लकीली बाजू की एक बिल्डिंग सेल पे आई, उसको ख़रीदना था, एक बड़ा फिगर था, उसको ख़रीदने के लिए पैसे कहाँ से लाए, जैसे तैसे उसके पैसे जोड़े। फिर क्वेश्चन आया, फिर प्लेग्राउंड था, लकीली उसके बाजू में ही लग के और एक स्कूल के बाजू में लग के एक ओपन लैंड थी। ये अल्लाह का फजल है, गॉड्स मिरेकल। दैट लैंड आल्सो केम अप फॉर सेल। उनकी बात चली है, वी इंटेंड टू, उन्होंने ऑलरेडी हमको यूज़ करने के लिए दिया है, बट वी इंटेंड टू बाय दैट लैंड आल्सो। सो द गोल हियर इज़ टू गिव द बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन विच एनी स्कूल विच इज़ the kids are paying 40,000-50,000 rupees a year. There is one Mr. and Mrs. Chinwala who gave us some big encouragement. Then Mrs. and Mr. Kurakewala, Mrs. Amina Hawa, who was also a part of the trust. She contributed a lot for to build up this institution. Then I should not forget to thank Professor Deendar, who initially coaxed us to start this institution and bring us to what we are today. Then I would like to thank our teachers and staff members. It was the earlier management, dedication and hard work that we are seeing this magnificent building today. They also saved around rupees 1.5 crores for future expansion of the school. And today we are privileged in utilizing the same funds for acquiring the land and improving the infrastructure. NPT is striving hard to give the students the best quality of education with a good infrastructure. As a trustee, I am proud to be associated with this organization which is making a difference to the lives of so many. And I invite you to join in our mission to provide the quality education to those who need the most. और एक चीज़ इस स्कूल की हिस्ट्री, कोविड के टाइम पे, सेकेंड वेव के टाइम पे, जब वैक्सीनेशंस बहुत स्केर्स थे, जस्ट वैक्सीनेशन हैड स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ मई जून, ये स्कूल वाज वन ऑफ द फर्स्ट प्लेसेस वेयर वैक्सीनेशन कैंप्स वर हेल्ड। 2200 लोगों को वैक्सीनेशंस यहाँ पे स्कूल में दिए गए। के लिए हमारा CSG कोविड सपोर्ट ग्रुप जो है उन्होंने बहुत मेहनत की थी और बहुत लोगों ने, पॉलिटिशियंस ने और ऑफिसर्स ने हमको काफ़ी मतलब हेल्प किया उस टाइम पे वैक्सीनेशंस प्रोक्योर करने के लिए और डिलीवर करने के लिए। उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। तो हमारी बेलगाम की अवाम से ये अपील है कि ये एजुकेशन का जो एक प्रोग्राम चला है, ये कारवां जो है, जो चल पड़ा है, इसमें हमारा साथ दें। एडमिशन्स के लिए, डोनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो आज के इसमें ज़रूरत है। तो आप इस चीज़ों को ध्यान में रख करके देखें, अपनी नज़रों से आप अपना खुद जायज़ा लें कि किस तरह से स्कूल जो है वो अपने काम पे गामज़न है। तो लेकर के हमारा साथ दें, ये हमारी आपसे अपील है। थैंक यू।